6 साल की मासूम हिंदू बच्ची और 23 साल का जिहादी सलमान उर्फ नजीर, जिसने उस बच्ची की पवित्रता को अपनी हवस का शिकार बना दिया। पांचला गांव में हुई इस दरिंदगी ने पूरे क्षेत्र में गुस्से की आग भड़का दी है। घटना के बाद रात 9 बजे पीड़िता की परिजन और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठन उसकी जान बचाने के लिए ओबेदुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां ना डॉक्टर था, ना ही एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस खड़ी थी पर सिस्टम मृत पड़ा था। पीड़िता 2 घंटे तक तड़पती रही और आखिरकार निजी वाहन से भोपाल एम्स भेजना पड़ा। इस लापरवाही पर प्रशासन का एक भी अधिकारी कार्रवाई के घेरे में नहीं आया। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद जनता का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। तारानगर और 34 मील पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। 4 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हिंदू संगठनों का एक ही नारा था, आरोपी को पकड़ो, फांसी दो। स्थिति बिगड़ती देख एसपी, एसडीओपी, एसडीएम और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घंटों तक समझाने की कोशिश की गई, तब जाकर जाम खुला। पुलिस ने 7 टीमें गठित की हैं और जिहादी सलमान पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हिंदू सड़क पर उतरे बिना पुलिस जागते ही नहीं, और कब तक जिहादी सलमान जैसे दरिंदे हिंदू बच्चों को निशाना बनाते रहेंगे? वो इसीलिए शासन और प्रशासन दोनों हमारी टीम है, उनके साथ में पुलिस प्रशासन के साथ हमारे 15 कार्यकर्ताओं की 4 दल बने हुए, तो रात भर से उसको गोहरगंज के जंगलों में सर्चिंग चल रही है, उनसे भी सर्चिंग चल रही है। अभी हो सकता है कुछ देर में ये खबर आ जाए कि उसका एनकाउंटर किया जाएगा या उसको पकड़ा जाएगा। ये जिहादियों की मानसिकता है। एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, वो रहने वाला श्याम सुखता है, वहाँ किसी के खेत पर, किसी मुसलमान के खेत पर रहता था। उसने ये घटना को अंजाम दिया, तो अंजाम दे के वो फरार हो गया। वहां से लड़की को जब मेडिकल सुविधा गोहरगंज नहीं मिली तो हमारा जिला संयोजक उसको लेकर एम्स में लाकर भर्ती कराया। लड़की की तबीयत ठीक है। हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के रेगुलर पुलिस के साथ मिलकर जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द शासन प्रशासन ने हमको एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको जल्दी पकड़ेंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बताइए, मौके पर आप मौजूद भी हैं, आप वहां पहुंचे हुए थे, तो घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए संगीता, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का गोहरगंज गांव है और इसी इलाके का एक पांजरा जो छोटा सा विलेज है, वहाँ 6 साल की जो मासूम बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म की घटना को जिहादी सलमान खान ने अंजाम दिया था। और उसके बाद जिस तरह से आप देख रही हैं कि मौके पर तमाम, मेरे पीछे ये जो काफी सारी भीड़ है, ये पूरी रात से इन्हें यहाँ पर धरना दिया है और ये जो क्रम है ये लगातार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पिछले दिनों से ये जारी है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस ने अलग अलग पार्टियां बनाकर पूरे जिले में और जो भी संभावित तो चिन्हित जगह है वहां पर तैनात किया है। पुलिस रात दिन यहाँ जाकर जिहादी को और उसके तत्वों को लगातार ट्रेस कर रही है और पूछताछ कर रही है। तो प्रशासन की अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो एक जो सकारात्मक पक्ष है पुलिस प्रशासन का वो सामने आया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो केवल प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक जो समाज के अंदर और सिस्टम के अंदर जो जिहादी सोच है, जिहादी मानसिकता है, उसके खिलाफ आप देख सकते हैं सामने। तो ये जो तमाम लोग हैं, मेरे बैकग्राउंड में यहाँ जो पीछे है, यहाँ कुछ महिलाओं की और बच्चियों की भीड़ भी आप देख सकती हैं। इनने रात भर से यहाँ धरना दिया हुआ है और ये जो लोग हैं, ये इनकी एक ही मांग है कि जिहादी को पकड़ा जाए और हमारे हवाले कर दिया जाए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और वो क्या कुछ कहते हैं जिहादी सलमान के बारे में और जो कुछ यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था ने किस तरह से अपनी लचरता का परिचय दिया है, वो तमाम चीजें सुदर्शन न्यूज पर हमारे दर्शक देखेंगे। एक एक चीज का सिस्टम, आप उनसे बात कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। मेरा नाम संजय शर्मा है जी, गोहरगंज का रहने वाला हूँ। लाउड बोलिए। उस दिन जो घटना हुई, सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि सबसे बड़ी लाचारी प्रशासन की, हॉस्पिटल की। जब बच्ची तड़प रही थी तो उसे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। करीब 2 घंटे तड़पी। फिर हमारे क्षेत्र के बजरंग दल के जिला संयोजक है शिवराज दाकड़, वो आए, उनकी गाड़ी से लेके एम्स लेके जाना पड़ा। सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन की ये रही। अगर और घंटे एक इलाज नहीं मिलता तो शायद बच्ची वही दम तोड़ गई।
संगीता, पहली बात इनने ये कही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो लचर का व्यवस्था थी उसके कारण बच्ची की जो जान है उसको खतरा बनाया था, लेकिन हिंदू संगठनों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना वाहन उपलब्ध कराया और पीड़ित को राजधानी भोपाल के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराने में अपनी भूमिका निभाई। क्या शुभ नाम है आपका? जेपी चतुर्वेदी। जेपी भाई, क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए और अब आपकी क्या मांग है? मैं अधिवक्ता संघ गोहरगंज का अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता संघ गोहरगंज के द्वारा भी इस घटना की घोर भर्त्सना की गई है और कहा गया है कि कोई भी वकील इस मामले का केस नहीं लड़ेगा। हम लोगों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और प्रस्ताव पारित करने के उपरांत हमने कहा है कि जिला रायसेन और बाहर से आने वाला कोई अधिवक्ता इस प्रकरण की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। अगर वो कार्रवाई में भाग लेता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उसको समझाएंगे कि इस प्रकरण की कार्रवाई में वो भाग नहीं ले। जहाँ तक ये घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है पुलिस प्रशासन इसमें मदद नहीं कर रहा, प्रशासन लगा हुआ है, रात दिन कर रहा है, मगर मेन दिक्कत ये आ रही है जैसे ही घटना घटित हुई थी उस समय ही अगर प्रशासन संवेदनशील हो जाता तो शायद वो आरोपी अब तक पकड़ा जाता, मगर उस समय संवेदनशील नहीं हुआ, इस कारण नहीं पकड़ा गया। अब 40 थाने के या 20 थाने के टीआई इस समय लगे हुए हैं, रात दिन छापे डाल रहे हैं, नहीं पकड़ा रहा। इस कारण मतलब कि क्षेत्र के अंदर काफी रोक है, काफी तनाव है और महिलाएं इस बात से के प्रति काफी सजग हैं कि आज उस बालिका के साथ हुआ, कल को यही घटना हमारी बालिकाओं के साथ घटित हो जाए। कि बालिकाएं घर के बाहर घूमती हैं, कोई 4 साल की, कोई 5 साल की, कोई भी दरिंदा आएगा और उसको उठा कर ले जाकर बलात्कार कर देगा। इसी प्रकार पिछले 4-5 वर्षों में इस घटना में चौथी या 5वीं घटना है कि 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ इस तरह के बलात्कार हुए हैं और इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। न्यायालय द्वारा एक आरोपी को फांसी की सजा भी दी गई है। मैंने उस आरोपी की तरफ से मैंने खुद फांसी करवाई है। इस इलाके में बता रहे हैं कि इससे पहले भी 10 से 15 साल की जो बच्ची है उनके लगातार उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर की गैर हाजिरी के जो आरोप लग रहे हैं, इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आया है क्या? देखिए, लोगों ने यह कहा है कि स्वास्थ्य अमले की जो लापरवाही है वो अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है और उसके कारण जो बच्ची है उसकी जान पर बन सकती थी। लेकिन ये जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि इनने वाहन और मानवीय आधार पर अपना वाहन उपलब्ध कराया और उससे फिर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल तक पहुंचाया और वहां जो बच्ची है उसको गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, किसी तरह से उसकी जान बच गई। तो ये पूरी अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है और इस पूरे मामले में जहां जिहादी सलमान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, वही जो अस्पताल का जो प्रबंधन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और यही ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐसा जो स्वास्थ्य अमला है उसके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक काउंटर केस भी उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अमला क्या कुछ करता है और क्या कुछ इन क्राइमिनलों की समस्या या जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं, वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। रामस्वरूप जी, वहां पर कई महिलाएं भी आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए कि किस तरह से इस तरह के जो जिहादी जो है अपनी मानसिकता को अंजाम देते हैं, तो ऐसे मामलों को सुधारने के लिए क्या कुछ वो लोग अपने घर में करेंगे, ऐसे मामले और आगे ना हो, कैसे जागरूक करेंगे? अगर महिलाओं से आप बात कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल, मैं इस मामले में एक आध किसी महिला से, किसी बहन बेटी से पूरे पक्ष को सुनने की कोशिश करता हूं और हमारे दर्शकों तक उनकी आवाज भी पहुंचाता हूं कि वो क्या कुछ कहती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महिलाओं ने और बेटियों ने पूरी रात यहां पर धरना दिया है। आप देख सकते हैं, पूरा खुला आसमान है, इस पर कोई टेंट नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। रात भर यहाँ ओस बरसती रही, रात भर यहाँ ठंड बरसती रही, रात भर यहाँ ठंड का वातावरण बना रहा और उस सर्दी में, उस ठंड में जो आक्रोशित बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस तरह से धरने पर बैठी रही। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं टीवी पर ये मौजूद है, ये टीवी पर इस समय मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर। और कुछ बेटियों समय कहूँगा लाइव चल रहा है, थोड़े करीब आ जाए और हम जानना चाहेंगे कि आप कितने बजे रात को बैठी थी यहाँ पे और क्या कुछ आपकी मांग है? जोर से बोलिए, करीब आइए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आरोपी जल्द से जल्द प्रशासन की क्या कार्रवाई है, सत्ता का कोई भी अधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई भी राजनेता अभी तक हमारे पक्ष में नहीं आया है, ना ही किसी प्रकार की हमने कार्रवाई हमारे सामने हमें दिखाई दी है कि पुलिस प्रशासन भी किस हिसाब से काम कर रही है कि 3 दिन एक आरोपी को खोजने के लिए बहुत समय, अगर 3 दिन में भी आरोपी नहीं मिला है तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस कार्रवाई हो रही है, क्या काम हो रहा है। आगे आपकी क्या मांग है? जोर से बोलिए। हमारी मांग ये है आरोपी को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और उसका एनकाउंटर किया जाए पब्लिक प्लेस पे, उसको 24 घंटे के अंदर में
मृत्युदंड दिया जाए। तो संगीता, ये एक बेटी ने बताया है, फिर मैं उनसे दूसरी से बात करूंगा। ये बता रही है कि जिहादी को जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके हवाले किया जाए या उसका एनकाउंटर कर दिया जाए चौराहे पे। रात भर से ये बैठी है, पूरी ठंड का माहौल था इनके यहाँ, रात भर सर्दी बचाव के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। क्या मांग है आपकी, बताएं। सिर्फ इतनी सी मांग है कि वो आरोपी को हमारे सामने लाया जाए और यहीं उसका इनकाउंटर किया जाए। हम रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना एक भी सत्ता का कोई अधिकारी आया है, ना हमें कुछ भी ऐसी भी कुछ भी हेल्प नहीं मिली है जिससे हम पता लगा सके कि वो कहाँ पर है। और आज तक अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है उसका। पुलिस भी यही कह रही है कि अभी तक कुछ भी परिणाम सामने नहीं आया है। क्या कर रही है अभी तक पुलिस, कहाँ है, कुछ उसके बारे में पता नहीं। बिल्कुल रामस्वरूप जी, लोगों का गुस्सा जाहिर है, वहां की महिलाओं का जिस तरह से गुस्सा है साफ इससे जाहिर हो रहा है कि काफी ज्यादा वो गुस्से में है। जिस तरह से मौत की डिमांड की जा रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि उनके सामने लाया जाए, उसके बाद वो खुद इस मामले में जो दरिंदा है उसे सजा देंगे। तो रामस्वरूप जी, जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं इसको लेकर आप लगातार बने रहिए और आगे जो है इस पर क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जरूर दिखाएंगे।